आज की वीडियो में मैं आपको वुलन कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ। इसके लिए ये पूरा कपड़ा है और ये जो है इसकी लेंथ जो है वो लंबाई में दी है, जो कि अलग सामने का पल्ला अलग कटेगा और इसमें पीछे का पल्ला अलग कटेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई नहीं है। इस कपड़े की चौड़ाई नहीं है, तो हम इसको कैसे कटिंग करेंगे आज हम इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका दुपट्टा को अलग कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा कटिंग कर लिया था, फिर मुझे ध्यान में आया कि मैं इसका भी वीडियो बना लें, तो इसको पहले हटा लेंगे कटिंग करके। दुपट्टा पार्ट को जो अटैच है, ये दुपट्टा है, इसको निकालेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि मेरा सामने का पल्ला किधर से निकल रहा है, और ये सामने का पल्ला है। तो इसके लंबाई जो भी है, जितना है उतना ही रहेगा। इसमें आप लंबाई कम बेसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉर्डर बनाया हुआ है, तो इतना ही लंबा कुर्ती बनेगी। इसमें यहाँ से कटिंग करने का है, इसको भी यहाँ से कट करके सामने का पल्ला को पहले हटा लेंगे। ये सामने का पल्ला बनेगा। उसके बाद फिर इसी नाप से मैं पीछे के पल्ले की कटिंग कर लूंगी। इसका भी देखिए दिया हुआ है यहाँ तक। ये पीछे के पल्ला का पैंट का रहेगा साइज। ये है पीछे के पल्ले की कटिंग करनी है उसमें। इसी नाप से फिर हम इतना ही लेंथ लेके इसको पीछे के पल्ले की कटिंग कर लेंगे। फिर मैं इसकी कटिंग बताऊंगी कि कैसे इसको करना है। ये यहाँ तक आपका पीछे का पल्ला आ गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बाजू का नाप दिया हुआ है, यहाँ पर बाजू बनेगा। उसके बाद ये पैंट का कपड़ा है, इससे पैंट का कटिंग करना है। तो पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूंगी। इसको अच्छे से नाप करके बराबर करके लेना है, ताकि पीछे का कपड़ा छोटा ना हो। और यहाँ तक ये कपड़ा आ रहा है। इसके बाद फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट। इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कपड़ा को देखना पड़ेगा कि आपका बाजू का कपड़ा कैसे निकलेगा। थोड़ा सा देख के समझ के फिर कटिंग करना होगा। ये पैंट के लिए इतना सा कपड़ा दिया हुआ है, तो मैं इसे पहले कटिंग कर लेते हैं। और बाजू जो निकालेंगे, एक तरफ से एक बाजू निकलेगा और दूसरी साइड से दूसरी बाजू निकलेगी, क्योंकि कपड़ा भी कम है। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रख के इसको देखिए कि कैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। ये आपके बैक पार्ट की कटिंग हो गई और फ्रंट पार्ट की। अब यहाँ पर से ये बाजू की
कपड़ा दिया हुआ है। अब ये बाजू इतना सा मैं आपको एक तरफ से एक बाजू का निकालना है और दूसरे साइड से दूसरी, ताकि ये वाला डिजाइन जो है दोनों तरफ बाजू में आ जाए। और ये बचे हुए कपड़े से मैं बनाऊंगी ये नीचे का पैंट बनाऊंगी। तो इसका यही तक दिया हुआ है, इसको यहीं से काटना होगा। लंबे से कपड़े जब रहते हैं तो थोड़ा सा कटिंग करना दिक्कत होता है, तो ध्यान से हमेशा इसको कटिंग करना होता है ताकि आपका कपड़ा अच्छा से बन जाए। ये बाजू के लिए हो गया और ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले करके बताऊंगी, उसके बाद में बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। तो शुरू करते हैं। तो ये आपका नीचे का साइड है और ये ऊपर गले की साइड है। तो जबकि ये गला पे फूल है तो मुझे इस फूल को भी बचाना है ताकि ये इसका लुक खराब ना हो। तो पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसकी चौड़ाई बहुत नहीं है कपड़े में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसकी कटिंग करनी होगी। अब इनको इसमें लेंथ तो नहीं, जितना लेंथ है सारा डाल देना है क्योंकि इसके नीचे बॉर्डर है, तो इसमें तो कटिंग करके हटाना नहीं है। सिर्फ मुझे गला और इसकी हिप साइज, चेस्ट साइज और इसकी यही दोनों देखनी है। तो हम नाप निकालते हैं, नाप रख के इसके ऊपर मार्किंग करेंगे फिर। तो ये मेरा नाप है, इस नाप के से इस कुर्ती की कटिंग करनी है। तो हमको देखना है कि ये कितना पे आता है और उसमें मार्जिन भी रखना है क्योंकि थोड़ा सा तो ढीला बनेगा क्योंकि ये वजन है। तो ठीक है, बराबर कपड़ा है, इतना पे ढीला हो जाएगा, मार्जिन निकल के हो जाएगा। चलिए फिर मैं इसे मार्क करती हूँ। ये समझा कितना रहेगा, इसकी गोलाई निकाली और इस तरह से इसके थोड़ा सा मार्जिन रख के ढीला बनाना है इसे। और इसके यहाँ तक ये रही, खुला हुआ साइड जो होता है यहाँ रखना है और इसको मैं पूरा ही रखूंगी क्योंकि कटिंग करने के बाद इसको छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से रखना। अब मैं इसको मार्क करूंगी। अब गला की इसकी चौड़ाई है तो मैं 2-2.5 इंच पर कटिंग करूंगी क्योंकि इसका गला छोटा बनाना है सामने से, क्योंकि मुझे इस फूल को भी बचाना है। इसको मैं बाद में कटिंग करूंगी, जिस समय मैं इसकी गला बनाऊंगी उस समय इसकी कटिंग करूंगी। तो ये गला मुझे रखना है 2.5 इंच पर गला का कटिंग करेंगे क्योंकि ये फूल इस तरह से भी में फूल बच जाएगा।
इससे ज़्यादा लेंथ लेंगे तो ये फुल कट जाएगा। और ये कंधा, क्योंकि मैं इसको कोट गला बनाने जा रही हूँ, तो कंधा थोड़ा सा नॉर्मल साइज से हाफ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो 4 इंच का जब गला बनाते हैं नॉर्मल है, तो हम इसको 5 इंच पर कटिंग करेंगे। ये कोट गला में क्योंकि कंधा जो है खींचता है, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा हमेशा रखना चाहिए। और हाफ इंच इसमें सिलाई में जाएगा दोनों तरफ से, तो वो 4 इंच यहाँ पर बचेगा, इसलिए 5 इंच में चौड़ा कंधा रखी हूँ। कंधा खींचे ना, कोट गला इसका बनेगा, उलेन है इसलिए। और इसको मैं 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसको वैसे मिलाना है। ये उसका बाजू कट बंद करके उस तरह था, तो इसलिए हाफ इंच ऊपर ही इसका निशान लगाएंगे। अब मैं इसे जला दूँ, ठीक है, निशान बना देंगे। अब हम इसको गहराई देंगे, गोलाई देंगे बाजू में। तो बाजू की गोलाई देने के लिए इस स्केल की सहायता से हम इसमें गोलाई देंगे बाजू की, और हाफ इंच एक्स्ट्रा इसको गहराई देना है, क्योंकि सामने का पल्ला है। तो इस तरह से सामने के फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा देना होता है। और गला को भी थोड़ा सा गोल बनाएंगे घी में, क्योंकि देखने में अच्छा लगे। पूरा घी में थोड़ा ये थोड़ा खड़ा खड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको गोल घी देंगे। इस तरह से जब भी भी गला कटिंग करना हो, पहले भी गला का नाप ले लीजिए, उसके हल्का सा राउंड शेप कर दीजिए। और इस तरह से यहाँ पर भी बाजू में हो जाएगा। और इसकी बन के इतने आएगी, लेकिन मैं अभी इस पार्ट की कटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि कपड़ा बहुत कम है। बाद में सिलाई के समय जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसको निकाल देंगे, फिर हम इसको कटिंग कर लेते हैं। और इसको जब गला मैं पेपर पेस्टिंग की सहायता से गला बनाऊंगी, तो इसको मैं बाद में कटिंग करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से बन गया। और इसकी लेंथ तो उतना ही रखनी है जितना की ये है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। ये है बैक पार्ट, इसमें भी नीचे लेंथ का तो डिजाइन दिया हुआ है, इसलिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस इसको इस तरह से जोड़ करके इसको रख देना है। सेकंड तो इस तरह से इसको तो पल्ला में बंद साइड अपने तरफ रहेगा, खुला साइड बाहर की ओर रहेगा। और फ्रंट पार्ट के कपड़े को रख देंगे, और हम इसको
जिस हिसाब से इसकी कटिंग है सेम उसी तरह से इसकी बाजू की कटिंग कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि पीछे का पल्ला जो थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि कोट गला बनाना है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखना है कपड़ा को, पीछे का पल्ला सामने के पल्ले से, क्योंकि कोट गला बनेगा तो वो खड़ा होगा तभी, नहीं तो ये खींचेगा कंधा पर। तो इसको ऊपर रखना है और फिर इसको जिस तरह से इसका मार्किंग किया होगा इसमें ये मार्किंग करके इसको कटिंग कर देंगे। और ये शरीर बराबर ही रहने देना है, लंबाई भी बराबर ही रहेगा, क्योंकि आगे पीछे दोनों एक जैसा रहेगा। और इसमें जो पीछे की पल्ली की कटिंग होती है वो 1/2 इंच कटता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये आपका नहीं तो फिर ये कोट अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद इसी नाप से इसके बाजू की कटिंग कर देना है। और गला को हल्का सा इसमें 1/2 इंच हम गोलाई दे देंगे। और ये चीज हमेशा, ताकि ये खींचे नहीं कंधा आपका, इसलिए थोड़ा सा कंधा का कपड़ा ऊपर रहता है। ये बन हो गया कटिंग। देखिए इसका लेंथ एकदम बराबर है दोनों का। अब हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए कपड़ा इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कपड़ा थोड़ा कम है, साइड साइड से कपड़ा जोड़ करके इसको बढ़ाना होगा। ये आपका ऐसे बना। तो इनको बाजू जो है रखना है, क्वार्टर बाजू रखना है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे 16 इंच पर बन के 17 इंच में बन 16 इंच बन के रहेगा, तो 17 इंच इसका 1 इंच 1/2 इंच नीचे मोड़ने के लिए और 1 इंच ऊपर मार्जिन सिलाई के लिए डालना। तो क्वार्टर बाजू हमें 18-19 इंच में बन जाएगी। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा इस कपड़े को कटिंग करके यहाँ पर जोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा सा इसका बाजू का गहराई जो है वो निकल जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा 4 इंच नीचे इसमें यहाँ पर गहराई देंगे 1/2 इंच पे। इस तरह से बाजू की कटिंग कर देंगे। ये दोनों बाजू इसमें बन जाएगी, इसको बीच से कटिंग करेंगे तो 2 बाजू आराम से निकल जाएगा। उसके बाद जो भी कपड़ा यहाँ पर लगने का होगा वो इस तरह से इसमें कटिंग करके लगा देंगे बाजू बनाने की। तो ये तो इसमें हो गया बाजू कटिंग। अब मैं पैंट की कटिंग करने के लिए बताऊंगी इस वीडियो में।
इसमें क्या है कि ये इसका चौड़ाई थोड़ा कम है, तो एक फर्स्ट फ्रंट पार्ट की पैंट की लंबाई पहले निकालेंगे, ये फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे, फिर पैंट के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसी तरह से इसमें भी 2 पार्ट कर लेना है कपड़े को, और 1 साइड अपनी तरफ रखना है, ये साइड बाहर की ओर रखना है। अब हम पैंट को नाप लेंगे उसी तरह से, जिस तरह से कुर्ती का नाप लिए थे उसी तरह से पैंट का भी नाप लेंगे। इसमें देखिए एकदम बराबर से कपड़ा है। मैं देखूंगी कितना लंबाई निकल रहा है दोनों तरफ, दोनों साइड निकालने के लिए। इसमें 1/2 इंच 1-2 इंच इसमें रखना होगा कमर के लिए भी, मोड़ने के लिए। इस तरह से दोनों तरफ के समय पैर का मोहरी बनाने के लिए दिया हुआ है, इसलिए इस तरह से बराबर करके इसको फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड कपड़ा को। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उससे बेल्ट ये लगाना है, पैंट में पॉकेट डालना है, उससे उस कपड़े से पैंट पैंट में पॉकेट पड़ जाएगा। इस तरह से दोनों कपड़े को एक साथ मैं फोल्ड करके रख ली हूँ। 4 फोल्ड है, 2 फोल्ड में है, दोनों तरफ का कपड़ा मैं ले ली हूँ एक ही बार में बराबर करके। उसके बाद पैंट को इस तरह से रखना है और हमको इस तरह से ये दे देंगे, मार्क दे देंगे। इसमें ये बन के इतना तैयार है, तो हम इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के कटिंग करेंगे। यहाँ पर तो बराबर कपड़ा है, इसको कटिंग नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं इतना ही, नहीं तो फिर ये कमर छोटा पड़ जाएगा। इसमें हमको एक्स्ट्रा और कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पर ये वाला चौड़ाई आएगा, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पर से कपड़ा जोड़ करके इसको न करना है, और इसमें यहाँ तक कमर के लिए कटिंग करना है। अब मैं इसको सेटिंग करूंगी। जो भी इधर कपड़ा ये निकला है, इसको इतना सा यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, तो ये थोड़ा सा कमर बढ़ जाएगा। और ये 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रख के इसका प्लास्टिक के लिए कटिंग कर देंगे यहाँ पे।
जब भी कटिंग करें तो कपड़ा को अच्छे से एडजस्ट पहले कर लें, तब कटिंग करें। हाँ तो नहीं तो कपड़ा ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। इस तरह से यहाँ पर ये लगा देंगे, इतना सब कपड़ा चौड़ाई बढ़ जाएगा। और यहाँ से इसको कटिंग करते हैं। अगर कस्टमर को मोहरी लगवाना होगा यहाँ पर थोड़ा सा और उसमें अच्छा से बैठने उठने में दिक्कत ना हो तो यहाँ पर मोहरी लगा सकते हैं। क्या इसको बोलते हैं, मियानी मियानी। तो अब ये और इस जो कपड़ा बचा है इससे पैंट में अब हम पॉकेट डालेंगे। तो ये लंबाई से कपड़े जो होते हैं उसकी कटिंग है, कपड़े कुर्ती की, सूट की और पैंट की। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं इसे बना करके आपको फिर वीडियो डालूंगी। थैंक यू।